मित्रों नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर उन विद्यार्थियों के लिए जो विज्ञान वर्ग से हैं और पीरियोडिक टेबल जिन्हें आज तक याद नहीं हुआ, आप इस पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म। एलिमेंट्स यानी कि जो तत्व होते हैं उनको इसमें दर्शाया गया है। तो ये तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से टेबल बना हुआ है। इसके 18 वर्ग होते हैं। यहाँ से आप शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16 17 18। ये 18 वर्गों में विभाजित है। और इधर से आप देख पा रहे होंगे तो ये 7 इसके आवर्त हैं, यानी 7 आवर्त और 18 वर्गों में ये टेबल पूरी विभाजित है। और इसमें 118 एलिमेंट बताए गए हैं। लेकिन क्या कारण हुआ जो आज तक आप लोगों को याद नहीं हुआ? आज तक आप लोगों को याद नहीं हुआ तो हमने अलग से आप लोगों के लिए कुछ मेहनत करके अलग से एक टेबल बनाया है। और उसमें हम आपको एक ट्रिक देने वाले हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है ये हलीना करे रब से फरियाद। यानी वर्ग 1 में जहाँ पर आप ऐसे ही पढ़ते थे HLINA, तो ऐसे आप लोगों को हो सकता है कोई दिक्कत हो रही हो कि क्या पढ़ दें इसको। ये है तो हाइड्रोजन, आप बाद में पढ़ लेंगे। H से हाइड्रोजन है, LI लिथियम है, Na से सोडियम होता है, K से पोटेशियम होता है। इस तरीके से आप लोगों की पुस्तक में बहुत बारीकी से सब कुछ लिखा गया है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये इसकी कोडिंग आप हिंदी में कैसे बनाएं, इसके लिए हमारी टेबल को आप ध्यान से देखें। इस पर लिखा है हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। वर्ग नंबर 1 का हमारा ट्रिक आप लोग याद करें, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। अब आपको याद हो गया होगा, हलीना करे रब से फरियाद मतलब H से हा, LI से ली, Na से ना, तो ये हो गया हलीना। K से करे और R और B से रब, रुबिडियम होता है। और CA से और FR, तो FR को हिंदी में हमने बता दिया फरियाद। इस तरीके से इसकी बहुत आसान कोडिंग बनी। तो वर्ग नंबर 1 की हिंदी कोडिंग है हलीना करे रब से फरियाद। वर्ग नंबर 2 में बेटा लिखा है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ये वर्ग नंबर 2 का, वर्ग नंबर 2 का, ये वर्ग नंबर 2 का ट्रिक है। वर्ग नंबर 2 को आप ऐसे, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, वर्ग नंबर 2 में है। तो BE से बेटा हो गया, यम जी है मांगे, काला CA से काला और शर्ट SR ये शर्ट है, बाप BA बाप, राजी RA लिखा है, इससे हो गया राजी। तो ध्यान से पढ़ते जाना और याद होगा। हमारा आज का उद्देश्य है विद्यार्थियों कि हम आपको पीरियोडिक टेबल याद करा सकें, पीरियोडिक टेबल याद करा सकें। यहाँ पर कुछ स्क्रीन में दिक्कत आ रही है तो धुंधला दिखाई देने लगा है, सही हो जाएगा। और इसके पहले भी आप लोग देखे हैं और आपके पास किताब भी है, वहाँ भी देख सकते हैं। तो हलीना करे रब से फरियाद, दूसरा है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। और तीसरी जो हमारी ट्रिक है, साथी या ला आके, साथी या ला आके, YC लिखा हुआ है साथी, या Y लिखा है, Y से या बनता है साथी, या यल ला लिखा हो, ला बनता है यल से, ला तो जानते ही हैं। और C लिखा हुआ है आके, साथी
या ला आके तीसरी कोडिंग है, तीसरे वर्ग की और तीसरी कोडिंग है। चौथे वर्ग की जो कोडिंग है, तितली जरा हाँफती हुई रफू हो जा। तितली लिखा होगा TI तितली, तितली जरा जड़ा लिखा है जरा, हाँफती हुई रफू हो जा, RF लिखा है रफू हो जा। तितली जरा हाँफती हुई रफू हो जा। पांचवा कोडिंग जो दिया गया है, वर्षा नोबिता तान्या में दब्बूपन है, ऐसा बना दिया गया। वर्षा नोबिता तान्या में दब्बूपन है, ये किसी के नाम दे दिए गए। V है वर्षा, NB नोबिता, TA तान्या में दब्बूपन है। आप नाम बदल भी सकते हैं। अगला है 6 CRMOW, कैसे मोबाइल वर्क कर सकेगा। ये वर्ग नंबर 6 की कोडिंग है। वर्ग नंबर 6 की कोडिंग आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों कि कैसे मोबाइल वर्क कर सकेगा। तो कैसे CR लिखा हुआ, मोबाइल MO मोबाइल लिखा हुआ है, वर्क W से वर्क होता है, और कर वर्क कर सकेगा। सकेगा यस जी है, यस से सा होता है, जी से एक गा बनता है, इस तरीके से है। वर्ग नंबर 7 में माना, इसमें ऐसी कोडिंग दी गई, थोड़ा अश्लील दिखाई देता है, लेकिन आपको पढ़ना है, अश्लीलता से पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। माना टकलू के साथ रेनू भाग गई, ऐसा कुछ बना दिया इसने। तो माना यम यन लिखा हुआ है, यन TC लिखा हुआ है, RE लिखा हुआ है, इस तरीके से। 8 नंबर में फिर रोना उस पर हंस हंस कर, फिर यफी जानते हो, यफी लोहा का होता है। फिर रोना उस पर हंस हंस कर, ये 8 नंबर पे है। 9 नंबर पे कौन राह इधर मत आ, कौन राह इधर मत आ, ऐसा दिया गया है। 10 नंबर पर नहीं तो पड़ेगा पीठ को 10 बार, ऐसा दे दिया गया है। NI नहीं, PD पड़ेगा, और पीठ को PT, और DS 10 बार। 11 नंबर में देख पा रहे हैं कुत्ता आगे और रुकेगा। 11 नंबर कुत्ता आगे और रुकेगा। तो कुत्ता का CU कुत्ता कर दिया, AG आगे और रुकेगा, AU और R और G रुकेगा, ऐसा बना दिया गया। 12 नंबर पर देख लीजिए, जानू चांदनी होगी कहाँ। जानू ZN जानू, CD चांदनी हो गया, होगी कहाँ SG से हा होता है, और होगी कहाँ CN कहाँ हो गया। तो 12 नंबर तक ये हुआ। हम आपको एक बात और बता दें कि 1 और 2 आपको काले अक्षर से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो ज़्यादा डार्क में काले अक्षर से दिखाई, SPD लिखा हुआ है, तो यस ब्लॉक है ये। और यस ब्लॉक में 1 और 2 वर्ग आते हैं। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग S ब्लॉक में आता है। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग यस ब्लॉक में आता है। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग देख सकते हैं आप यहाँ पर, पहला ये पर वर्ग लिखा है 1 और 2, पहला वर्ग दूसरा वर्ग यस ब्लॉक में, और D ब्लॉक में आता है वर्ग नंबर 3 से 12 तक। वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 तक के जो एलिमेंट हैं वर्ग नंबर D में आते हैं, और P ब्लॉक में, गलती हुई, वर्ग नंबर D नहीं, ब्लॉक D में आते हैं, और P ब्लॉक में 13 से 18 तक। तो 3 से 12 तक D ब्लॉक, 1 और 2 यस ब्लॉक, 3 से 12 तक D ब्लॉक, और 13 से 18 तक P ब्लॉक में आते हैं। हम 12 तक की कोडिंग आपको समझा चुके थे, आगे और देख लें। 13 नंबर में दिया गया है बैंगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला नहीं। तो B, और 14 नंबर में है कहें शिवजी सुनो प्रभु फल। अच्छा, और 15 नंबर पर देख लीजिए, नाना पापा असलम सब बी मैक, बीमार भी कर सकते हैं, बीमैक भी लिख सकते हैं जो कुछ।
और 8 ऑक्सीजन जो है ग्रुप ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। और 17 नंबर में है फूफा कल ब्रेड इमली आटा और क्या लिखा था, टच लिखा हुआ है। और जो सबसे लास्ट में दिया गया है हीनी आरकर एक्स रन पर आउट, हीनी आरकर एक्स रन पर आउट। तो आप हमने आपको बताया इस तरीके से, आप एक साथ में फिर से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वर्ग नंबर 1 में है हलीना करे रब से फरियाद, हमने लिख दिया, आपको देख लेना और याद कर लेना। नंबर 2 बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। नंबर 3 साथिया ला आके। नंबर 4 वर्ग नंबर 4 में है तितली जरा हाँफती हुई रफू हो जा, तितली जरा हाँफती हुई रफू हो जा। 5 नंबर में वर्षा नोबिता तान्या में दब्बूपन है। और 6 नंबर है कैसे मोबाइल वर्क कर सकेगा, कैसे मोबाइल वर्क कर सकेगा। और 7 नंबर माना टकलू के साथ रेनू भाग गई, ऐसा इसने बना दिया गया, आप बदल भी सकते हैं। 8 नंबर फिर रोना उस पर हंस हंस कर। 9 वर्ग नंबर 9 पर है कौन राह इधर मत आ, नहीं तो। और 10 नंबर पर है नहीं तो पड़ेगा पीठ को 10 बार। 11 नंबर कुत्ता आगे और रुकेगा। 12 नंबर पर है जानू चांदनी होगी कहाँ, इस तरीके से। और 13 नंबर पर बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं। 14 नंबर पर कहें शिव जी सुनो प्रभु फल। और 15 नंबर नाना पापा असलम सब बीमार, ऐसा भी कह सकते हैं। और 16 नंबर पर ओल्ड स्टाइल से टेपो लव। और 19 नंबर पर है 17 नंबर पर है फूफा खल ब्रेड इमली आटा, हाँ आटा दाल भी लिख सकते हैं। और हीनी आरकर एक्स रन पर आउट, हीनी आरकर एक्स रन पर आउट। इस तरह से हमने आपको दिखाया। आप हमारी टेबल को ध्यान से देख सकते हैं और विधिवत उसको पढ़ सकते हैं। हम एक बार उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, एक बार उसको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से ये विधिवत आप देख सकते हैं, ऐसे लिखा गया है, पहले भी बताया गया है। अब आप उस सीरियल से जहाँ कहीं स्पष्ट ना दिख रहा हो और हम इसको फिर से आपके सामने, ये वर्ग नंबर 1 हो गया था, ये वर्ग नंबर 2 बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। और ये 3 नंबर साथी या ला आके। और ये 4 नंबर आपको दिख रहा होगा तितली जरा हाँफती हुई रफू हो जाए। और ये 5 नंबर भी वर्षा नोबिता तान्या में दब्बूपन है। और इस तरीके से सब आप देख पा रहे होंगे। कहीं पर अगर कोई शब्द छूट रहा हो तो इसके लिए हम आपको दोबारा टेबल ये चला कर बता रहे हैं, दोबारा ये टेबल चला कर बता रहे हैं। अब शायद आपको याद हो गया होगा, अब शायद आपको याद हो गया होगा। तो आइए हम आगे और समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा कि हम कैसे याद करें। अब बात आती है ये जो अंक दे दिए गए, ये 1 लिखा, फिर 3 कहाँ से आया, फिर 11 कैसे हो गया, फिर 19 कैसे हो गया, फिर 37 कैसे हो गया, ये 55 कैसे हो गया,
ये कैसे हो गया? तो मित्रों इसके लिए एक एक मैजिक नंबर होता है। इसके लिए एक मैजिक नंबर होता है और वो मैजिक नंबर है, इसके लिए आपको हमने बताया एक मैजिक नंबर होता है। हम मैजिक नंबर ऊपर लिख दिए हैं 2 8 8 18 18 32। इसका प्रयोग किया जाएगा और ये टेबल आसानी से आपको याद हो जाएगी। ये 3 कहाँ से आए और 1 कहाँ से आया और 11 कहाँ से आए, फिर 19 कहाँ से आए, हम बता रहे हैं। देखिए 2 8 8 18 18 32, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 लिखा हुआ है और एक में हमने 2 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 3 हो गया। फिर 3 में आगे की गिनती 8 है तो 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 11 में फिर क्या है? आगे 8 है तो 11 में 8 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 में अगर आगे की गिनती और हम जोड़ दें, 18 जोड़ दें, जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है, ये 18 दिख रहा है। अगर 18 जोड़ दें तो 37 हो जाएगा। इसमें फिर से 18 जोड़ दें तो 55 हो जाएगा। और फिर यदि इसमें 32 जोड़ दें तो ये 37 क्रमांक हो जाता है। इसको पढ़ा जाता है परमाणु क्रमांक। ये जो 1 लिखा है, 3 लिखा है, 4 फिर 11 लिखा है, 19 लिखा है, 37 लिखा है, ये संख्या परमाणु क्रमांक के नाम से जानी जाती है। एटॉमिक नंबर, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो दूसरा नंबर है, दूसरे वर्ग से देख लीजिए। यहाँ पर फिर 4 में फिर 8 जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो गया? 12 हो गया। 12 में फिर 8 जोड़ दिया तो यहाँ पर 20 हो गया। 12 में 8 जोड़ दिया फिर 20 हो गया। 20 में फिर 18 जोड़ दिया तो 38 हो गया। फिर उसमें 18 जोड़ दिया तो 56 हो गया। इस तरह से ये हमारा जो मैजिक नंबर है इस तरह से काम करता है। अगर हमने जल्दबाजी में या बहुत जल्दी के साथ बता दिया हो और आप लोगों की समझ में कम आया हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें समझ में कम आया है। अब हम आपको एक दूसरी बात और बता रहे हैं। जिन लोगों को यह याद है पहले से कि टेबल बनाना, टेबल के नंबर इस तरीके से हमें कोडिंग वगैरह याद है, तो हम इसमें कुछ कंपटीशन प्रतियोगी छात्रों के लिए भी कहीं से पूछ दिया जाता है कभी कभी कि एटॉमिक नंबर दिया जाता है, परमाणु क्रमांक दे देता है और पूछ देता है कि ये वास्तव में किस वर्ग में है तथा किस आवर्त का है, ये किस वर्ग में है और किस आवर्त का है। तो इस तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हमको कौन सी गिनती किस वर्ग के अंतर्गत दिखाई देगी और कैसे हम 2 मिनट के अंदर चेक कर लेंगे कि ये हमारा परमाणु क्रमांक किस वर्ग और किस आवर्त में है। अब हम उन छात्रों के लिए यहाँ पर जो परीक्षा हाल में जाते हैं और पूछ देता है कि परमाणु क्रमांक 11, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 11 किस आवर्त में है और किस वर्ग में है, क्योंकि वर्ग संख्या तो दिया नहीं उसने और आवर्त संख्या तो दिया नहीं, परमाणु संख्या दे रखा है। तो परमाणु संख्या 11 यानी सोडियम का होता है। तो पूछेगा कि सोडियम किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। तो आइए यहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं कि जो सोडियम है वो किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। और तुरंत कैसे जानेंगे? वैसे तो आपको दिखाई देता है यहाँ पर कि सोडियम यहाँ पर तीसरे आवर्त में है और वर्ग में किस वर्ग में है, तो ये पहला वर्ग है। पहले वर्ग में यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है, आप ऐसे देख पा रहे हैं सोडियम यहाँ पे लिखा है तो ये आवर्त है, तो ये तीसरे आवर्त में है। परमाणु क्रमांक 11 नंबर जो होता है सोडियम होता है, यानी सोडियम होता है और ये तीसरे आवर्त में है और वर्ग संख्या ये 1 में है। यहाँ तो आप देख पा रहे हैं और जब आपके पास सारणी होगी तब तो आप देख के बता देंगे तुरंत, बट परीक्षा हाल में सारणी कहाँ रखी और 2 मिनट का 1 मिनट का क्वेश्चन होता है
तब आप कैसे निकालेंगे? हमारी बात को बहुत सावधानी के साथ सुनो, समझ में आ जाएगा। परमाणु क्रमांक 11 दिया, ये 11 क्या है? परमाणु क्रमांक है। देखिए तो यहाँ पर 11 से 11 परमाणु क्रमांक जो है, हमारा जो 11 परमाणु क्रमांक है वो 11 गिनती किसके अंतर्गत आएगी? यानी 3 के आगे ये परमाणु क्रमांक जो 3 है, तो 3 के आगे गिनती जितनी भी होंगी 11 तक, वो सब 3 के अंतर्गत गिनी जाएंगी, तो हमारा निकलेगा आवर्त। बात समझ में नहीं आई होगी, फिर से समझो कि 3 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक परमाणु क्रमांक हमारे 3 के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि 11 जो दिया गया है वो 11 के आगे की गिनती उसमें पढ़ी जाएगी। 11 के आगे से गिनती 11 में पढ़ी जाएगी, 3 के आगे से गिनती 3 में पढ़ी जाएगी, 19 के आगे की गिनती 19 में पढ़ी जाएगी, तब हमारा आवर्त निकलेगा। आइए फिर से देख लीजिए। तो 11 जो 11 दिया गया है, इसमें 11 क्रमांक नहीं हो सकता, इसमें होगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, इस तरीके से 11 जो परमाणु है हमारा, तो 3 से लेकर के 11 तक की गिनती आवर्त में 3 के अंतर्गत आती है। तो 11 परमाणु क्रमांक आवर्त 3 के अंतर्गत है, और 11 में से 10 घटा दो, इधर की गिनती घटा दो। इधर 10 है, इधर 11 है, तो 11 में से 10 घटा दो, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, तो ये पहला वर्ग है, पहला ब्लॉक नहीं है, पहला वर्ग है। यहाँ 19 है और इसका वर्ग निकालना है। 19 में से इधर 18 आता, 18 घटा दो, 1 बचेगा। यानी ये गिनती हमारी पहले वर्ग की हैं। ये जो हमारे एटॉमिक नंबर हैं ये पहले वर्ग में है, और आवर्त में, और किस आवर्त में है? देखिए 19, अगर परमाणु क्रमांक जो 19 है ये किस आवर्त में होगा? तो 19 हमारा बताओ किस में आएगा? परमाणु क्रमांक जो 19 है, तो 19 किस में आएगा? 19 हमारा 4 में आएगा। किस में आएगा? 4 में आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखने की कोशिश करो। अगर गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से अगला वीडियो देकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी समझ लीजिए, फ़िलहाल जो है अभी समझ लीजिए। यहाँ पर जो 11 है, यहाँ पर जो 11 दिया है, तो 11 के 19 जो है, 19 11 के आगे शामिल होगा, और 11 के आगे गिनती देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 11 तक जो गिनती है वो आपकी आवर्त नंबर 3 में है। समझ में आता होगा? 11 तक की जो गिनती है वो आवर्त नंबर 3 में है। 11 के आगे जो हम बढ़ेंगे तो आवर्त नंबर 4 होगा। तो बताओ 19 हमारा 4 में होगा कि 3 में होगा? 4 में होगा। 19 गिनती 11 के बाद आती है, यानी 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, परमाणु क्रमांक 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा। ये सभी गिनतियां हमारी किस में आएंगी? 4 में आएंगी। इस तरीके से हम जान जाते हैं कि ये परमाणु क्रमांक फला और किस वर्ग में और किस आवर्त में है। तो हमने काफ़ी मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश किया, और हमारी श्रृंखला जारी रहेगी साइंस को लेकर के, और आप लोगों को हम बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा चैनल आप लोग देखते हैं, और इसके लिए कि हमारे ऑल नोटिफिकेशन सभी सूचनाएं आप तक पहुँचें, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए अगर देख रहे हैं तो आप हमारे सभी वीडियो नहीं देख पाएंगे। सभी नोटिफिकेशन लेने के लिए ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देखते रहिए विक्रम सिंह खेरिया यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।